चर्च थी और वो चर्च बहुत बड़ी थी, ग्रोथ कर रही थी। एक लड़के ने पूछा, पास्टर मैं चर्च में क्या करूं, मुझे कोई ड्यूटी दो। पास्टर ने कहा, ऐसा कर कि तू लोगों की जूती चप्पलें सेट करेगा कर। हालेलुया। तू क्या करना है, लोगों की जूती चप्पलें। और चर्च बहुत बड़ी थी और पास्टर ये बात करके भूल गया। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते करते 10 साल वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से, वफादारी से करता रहा। मैं आपको बता रहा हूं खुदा कैसे बढ़ाता है। और पास्टर भूल जाता है तुम्हें कौन सी ड्यूटी दी है, पर यहोवा नहीं भूलता, स्वर्ग का परमेश्वर नहीं भूलता। वो देखता है कि फेथफुल है। वो लड़का वफादार रहा 10 साल तक। क्या करता रहा, जूतियों को बिना कुड़कुड़ाए जूतियों को क्या करता रहा, सेट करके लगाता रहा। एक समय आया चर्च, एक समय आया कि पास्टर के पास बहुत सी मीटिंग हो गई। फोन आ रहा है कि पास्टर यहां पर मीटिंग करनी है, पास्टर यहां पर मीटिंग करनी है, पास्टर यहां पर मीटिंग करनी है। और एक दिन में काफी मीटिंग आ गई तो परमेश्वर का दास प्रार्थना करने लगा कि खुदाबंद मैं उस जगह के ऊपर किसको भेजूं। परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते खुदा ने कहा, जिसको तूने जूतियों की ड्यूटी दी थी उसको भेज। सुनो 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 सुनो, ब्रेक। परमेश्वर ने कहा, जिसको तूने जूतियों की ड्यूटी दी थी, आज से 10 साल पहले पास्टर भूल चुका था। पास्टर क्योंकि 10 साल हो चुके थे और वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब कर रहा था। और 10 साल के बाद जब खुदा ने अपने सेवक को कहा उसको भेज, तो उसने बोला, पास्टर मुझे बोलना नहीं आता। उसने कहा, तू जा, मेरे परमेश्वर ने कहा है तुझे भेजने के लिए। और लड़के को सचमुच कुछ, ये सच की घटना है, सच की, फौरन की। और लड़के को कुछ भी बोलने नहीं आता। और जैसे ही वो स्टेज के ऊपर गया, उसे कुछ नहीं बोलना था। जैसे वो स्टेज के ऊपर गया, उसने एक ही शब्द बोला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधे देखने शुरू हो गए उसी टाइम पे, लगड़े चलने शुरू हो गए उसी टाइम पे, गूंगे बोलने शुरू हो गए उसी टाइम पे। ये है वफादारी की कीमत। चर्च, तुम्हारी जॉब कैसी है, तुम आज कैसे हो, ये मायने नहीं करता। मेरा यहोवा परमेश्वर तुम्हें ऊंचा कर देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। तुम्हें स्टे करना होगा, तुम्हें वफादार रहना होगा परमेश्वर के साथ। वो सच्चा है, वो धर्मी है, वो सीधा है, वो अपने लोगों को ऊंचा करना जानता है। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम भी खुदावंत के साथ वफादार रहने को तैयार हो, तो मेरा परमेश्वर भी तुम्हें उठाने के लिए तैयार है। मैंने बताया चर्च, कोई शॉर्टकट नहीं है मसीह लाइफ में। मैं जानता हूं आज जो लेडी बैठी है इस जगह के ऊपर, इसने बहुत से लोगों की बातें सुनी हैं। आज नमक ज्यादा है, आज मिर्च ज्यादा है, आज ऐसा कम है, आज वैसा, किसी ने तारीफ नहीं की। मेरे परमेश्वर ने देखा ये लोग सच्चे हैं, इनको खड़ा करो। हालेलुया। हम पैसा इकट्ठे करने नहीं आए। हालेलुया। हम मसीह के बारे में बताने आए हैं कि मेरा परमेश्वर कैसा है, वो कितना खरा है, वो कितना सीधा है, वो कितना भला परमेश्वर है। और जो भी तुम मसीह में करते हो, तुम्हारी मेहनत चर्च कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक बात को याद रखना। हालेलुया। तुम्हें अपने टाइम का इंतजार करना है, और जब तुम्हारा टाइम बोलेगा ना, तुम्हारे शत्रुओं के कानों से धुआं निकल जाएगा, धुआं, यीशु के नाम से।